देश अपने देश में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप करने के लिए हर तरीके से प्रयत्न कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, अलग अलग पॉलिसीज तैयार कर रही है, क्रिएटिविटी के लिए काम कर रही है, देख रही है कि किस तरह से स्टार्टअप कंपनी उनके देश में ज्यादा से ज्यादा तैयार। भारत की भी बात करें तो भारत देश ने भी स्टार्टअप के लिए एक अलग सी पॉलिसी का निर्माण किया है। आज पूरी दुनिया में जितने भी स्टार्टअप तैयार होते हैं, हमारे देश का नंबर तीसरा है। इतने ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में भी आज तैयार हो रहे हैं। तो स्टार्टअप का जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी कंपनी जब अपनी इनिशियल फेज में होती है, शुरुआत की फेज में होती है, उसे कहते हैं स्टार्टअप। अभी शुरुआत का फेज यानी कितना टाइम, कितने टाइम में किसी भी कंपनी को हम लोग स्टार्टअप कहते हैं, इसकी कोई वर्ल्ड वाइड कोई एक व्याख्या नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। लेकिन आमतौर पर जिसको लोग मानते हैं कि 10 साल तक, पहले 10 साल तक कंपनी को स्टार्टअप ऐसे कहते हैं। तो पूरी दुनिया में 7 साल से लेकर 10 साल तक वो एक पीरियड है कि जिसमें जो भी कंपनी होती है उसे स्टार्टअप ऐसे कहते हैं। लेकिन इस स्टार्टअप का बहुत महत्व है, दुनिया में बहुत महत्व है। हर देश की जो इकोनॉमी ही स्टार्टअप के ऊपर डिपेंड होती है। हर देश की इकोनॉमी का स्टार्टअप यानी ग्रोथ होती है। इंजन की जैसे ग्रोथ इंजन जिसे बोलते हैं, वैसे इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन यानी स्टार्टअप की तरफ देखा जाता है। तो क्या करती है स्टार्टअप, क्यों हर देश इसके पीछे पड़े हुए, इसके पीछे काम कर रहे हैं? तो उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो ये स्टार्टअप कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज तैयार करती है, रोजगार भी निर्माण करती है, अपॉर्चुनिटीज भी निर्माण करती है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कुशल और अकुशल कामगार, जिस भी क्षेत्र में ये स्टार्टअप तैयार होते हैं उस क्षेत्र के सभी तरह के प्रोफेशनल, सभी तरह के एक्सपर्ट्स, इन सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज तैयार होती है। वो जॉब हो सकती है, फ्रीलांसिंग हो सकती है, उनके अलग अलग तरीका कंट्रीब्यूशन होती है। तो जब भी स्टार्टअप काम करती है तब अपने एरिया में, अपने उस सब्जेक्ट में जितने भी प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स, कुशल, अर्धकुशल ऐसे कामगार है, उनको एक जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज ये क्रिएट करती है। दैट इज नंबर 1। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिसकी वजह से स्टार्टअप के पीछे पूरी दुनिया है, हर एक देश पड़ा हुआ है, वो है ये कारण, इनोवेशन, न्यू आइडियाज। दोस्तों, अगर आप कोई भी कन्वेंशनल बिजनेस कर रहे हैं तो वो स्टार्टअप नहीं है। अगर मेडिकल की शॉप चलती है, उस तरह से आपने भी मेडिकल की शॉप निकाली और धंधा चालू किया, बिजनेस चालू किया, तो वो स्टार्टअप नहीं है। अगर किराने की दुकान आपने चालू की तो वो स्टार्टअप नहीं है। लेकिन अगर कुछ अलग तरीके से, स्टार्टअप का नाम ही, स्टार्टअप ये जो कंसेप्ट है वो इसीलिए होता है कि ये जो कंपनी काम करती है, किसी भी सेक्टर में काम करती है, उसमें वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ इनोवेशन, कुछ न्यू आइडियाज लेके काम करती है। एक नए तरीके सर्विसेज, नए तरीके के प्रोडक्ट्स आपके सामने रखती है। अगर इसी मेडिकल की जगह अगर आप ऐसी कोई कंपनी का निर्माण करें कि जिसमें आप अपने प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ अपलोड करें और वहां से फिर वो प्रिस्क्रिप्शन देख के वो दवाई आपके घर पे लाके दे, तो वो हो सकता है स्टार्टअप। तो वैसे अलग अलग आइडियाज के साथ, अलग अलग इनोवेशन के साथ ये स्टार्टअप तैयार होते हैं। बहुत बार ये स्टार्टअप उस देश में जो कुछ चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। उस चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, उस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वहां के समाज में जो जिंदगी है, लोगों की जो जिंदगी, उसको बेहतर करने के लिए काम करते हैं। और इसीलिए अलग अलग सॉल्यूशंस उस देश में निकलते हैं। अभी अमेरिका हमारे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका देश जो इतनी बड़ी इकोनॉमी बना, वो क्यों बना? क्योंकि अमेरिका देश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाले बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जो धीरे धीरे करके उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे सॉल्यूशन सिर्फ उनके देश के लिए नहीं तो पूरी दुनिया के लिए लाए। और आज दुनिया में $1 ट्रिलियन 6 कंपनियां हैं। अभी मेटा थोड़ी सी कम हो गई तो 5 पकड़ते हैं। तो इस 5 में से 4 कंपनियां अमेरिका की है, सिर्फ एक आरामको कंपनी दूसरे देश की है। अगर 6 यानी मेटा पकड़े तो वो 5 कंपनियां, $5 ट्रिलियन कंपनी सिर्फ अमेरिका की। और उसमें से 3 कंपनियां तो ऐसी कंपनी की जिनकी 2.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा उसकी वैल्यूएशन है। अल्फाबेट, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब वो कंपनी है कि जिसकी वजह से अमेरिका आज इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी। और ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने अपने एक आउट ऑफ द वे जाके इनोवेशन करके ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, और जिसकी वजह से फिर वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी, इतनी बड़ी कंपनियां बनी। उसी तरीके से अगर जापान को देखोगे, जापान जो पूरी तरह से बेचिराग हुआ था,
बर्बाद हुआ था, वो अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी बना, वो भी सोनी जैसे स्टार्टअप की वजह से। जापान का जो कोर है वो है अगेन सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स। जिस कंपनियों की वजह से, जिस स्टार्टअप की वजह से जो कंपनियां बड़ी बनी बाद में, और वो फिर बड़ी इकोनॉमी होनी जापान। चीन, चीन मैन्युफैक्चरिंग में आप दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन चीन में अगर आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप आपको मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा फिनटेक में देखेंगे, फाइनेंस में देखेंगे। इनफैक्ट आने वाले टेक्नोलॉजी में भी अगर एआई की बात करते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप एआई में जो काम कर रहे हैं वो अमेरिका में है, चीन में है। वैसे ही इजराइल, अभी इजराइल की तरफ हम देखते हैं कि इजराइल की खेती यानी आधुनिक खेती यानी आइडियल खेती, क्या आपको पता है कि इजराइल दुनिया में एग्रीकल्चर में नंबर 1 क्यों है? इसका कारण यह है कि इजराइल में दुनिया के सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चर के स्टार्टअप वो तैयार होते हैं। इजराइल में मैक्सिमम स्टार्टअप एग्रीकल्चर में, खेती में तैयार होते हैं। वो इसके ऊपर तैयार होते हैं कि कैसे हर बूंद पानी का हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। वो इसलिए तैयार होते हैं कि उनके देश में बहुत ज्यादा जो बंजर जमीन पड़ी है, उस जमीन में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें और अपने देश को बेहतर इनकम करा के दें। वैसे ही हमारे देश की जब बात करते हैं, आज हमारे तहसीलों में, गांव में कितने सारे चैलेंजेस हैं। खेती कितनी इंपॉर्टेंट, कृषि ये जो डिपार्टमेंट है या कृषि ये जो विषय है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, और आज कितने सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने। अब देखिए ना, ये टमाटर, टमाटर आज की तारीख में 110, 120, कई कई जगह पे 130, 140 रुपए किलो है। वो टमाटर जो कभी 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो भी होता है। तो अभी हमारे एग्रीकल्चर में कितने सारे प्रॉब्लम है कि किसान अगर ये टमाटर देगा, और प्याज की भी वही कंडीशन, ये टमाटर प्याज देख के किसान अपना प्याज लगाता है, टमाटर लगाता है, महंगा कर्जा लेके सब कुछ, तो बाय द टाइम वो टमाटर उसके निकलेंगे, तब तक इसका जो प्राइस है वो 130, 140 रुपए, फिर से 10, 11, 12, 15 अगर हो जाए तो फिर उसको जो पैसे डाले वो भी नहीं आते। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक की, प्रॉब्लम है स्टोरेज की, प्रॉब्लम है उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की। जो हमारे गांव में, हमारे तहसीलों में, हमारे खेतों में जो प्रॉब्लम है, उसके ऊपर इनोवेटिव काम करना चाहिए। इसको फिर इनोवेटिव सॉल्यूशन ऐसे काम करना चाहिए जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं। हर देश अपने देश में स्टार्टअप ज्यादा से ज्यादा तैयार हो, वो क्यों करते हैं? क्योंकि इस स्टार्टअप में जो लोग, जो प्रोमोटर होते हैं ना, वो अपना रिसर्च, अपनी पढ़ाई, अपना सब कुछ इसके लिए काम करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम करते हैं। ऐसे विषय पे काम करते हैं कि जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं, जिस तरीके से कभी किसी ने काम नहीं किया, और ऐसे ही विषयों में काम करने की आज हमारे देश में भी जरूरत है। दोस्तों, ये स्टार्टअप अपने देश की जो भी अलग अलग संसाधन है, रिसोर्सेस है, उसका महत्तम ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए काम करते हैं। और इसी का फिर परिणाम ये होता है कि इस देश में संपत्ति का निर्माण बहुत ज्यादा होता है। ये और इन्हीं चीजों की वजह से अगर आप देखोगे तो स्टार्टअप बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन इसे कहते हैं। किसी भी देश की अगर आप इकोनॉमी की पढ़ाई करोगे, अगर जर्मनी की करिए, जर्मनी क्यों ऐसी कंपनी की जो सबसे ज्यादा मजबूत और डेवलप्ड ऐसे एडवांस ऐसे इंजन बनाती है, तो उसके पीछे भी कहानी है स्टार्टअप्स की। तो हर देश में ये स्टार्टअप जो होते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन करके काम करते हैं। इनफैक्ट ये स्टार्टअप सिर्फ खुद के लिए नहीं, कोई भी अगर एक स्टार्टअप सक्सेसफुल हुआ तो अपने जैसे कई सारे लोगों को वो इंस्पायर करती है, उनके आइडियाज, उनके विजन, उनके लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण करती है। अगर किसी एक विषय में, अगर कृषि की बात करते हैं हम लोग, अगर खेती के बारे में अगर हमने स्टार्टअप की शुरुआत की, तो हो सकता है कि हमारे आजू बाजू समाज में कई सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग, उसमें काम करने वाले लोग हो सकते हैं, यंग युवा हो सकते हैं कि जिनके पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन है, लेकिन इन सबको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है हमारे स्टार्टअप की वजह से। और स्टार्टअप वो कंपनियां होती है जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। स्टार्टअप में पैसे कब, स्टार्टअप किसको कहते हैं कि किसी भी कंपनी की इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज में जो आप पैसा डालते हैं वो बहुत ज्यादा उसका मल्टीप्लीकेशन होने का चांस स्टार्टअप में ज्यादा रहते हैं। जो कोई एस्टैब्लिश कंपनी है, इसमें अगर आप पैसा डालोगे, जिसके आईपीओस है, जिसका ऑलरेडी शेयर्स है मार्केट में, उसका इतना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा जितना रिटर्न अगर आप किसी स्टार्टअप में डालते हैं उसका होता है। ऑफकोर्स इसके साथ थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है। अगर आपने पढ़ाई ना करके डाली तो वो स्टार्टअप वहां तक जाएगी कि नहीं, इसके बारे में पता नहीं होता। स्टार्टअप वो कंपनी होती है जो इनोवेटिव ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे सर्विसेज का निर्माण करती है। अभी आज देखिए ना कि फेसबुक ये सब चीजें हैं, व्हाट्सएप ऐसी चीजें हैं, अभी इन्होंने कितने सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व किए।
ऐसे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली चीजें ये स्टार्टअप्स लेके आती है। इकोनॉमी के कुछ ऐसे पहलू, इकोनॉमी के कुछ ऐसे सेक्टर्स या ऐसी चीजें इसको डेवलप करते हैं स्टार्टअप, जो अभी तक किसी ने उसके ऊपर काम नहीं किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे सेक्टर्स, ऐसे विषय जिसके ऊपर ऐसे विषय में ये स्टार्टअप्स काम करते हैं जिसके बारे में किसी ने भी सोचा ही नहीं। अभी जैसे हमने सोचा कि हमारे तहसील को मच्छर के बीमारी से मुक्त करते हैं। हमारे तहसील में जो गांव है, जो शहर है, कोई भी जो आदमी हो, जो अभी उस मच्छर की वजह से कितनी सारी मौतें होती है, कितने सारे लोग बीमार होते हैं, हमने सब देखा है। लाखों लाखों लोग मरते हैं, करोड़ों लोग बीमार होते हैं मच्छर की वजह से हमारे देश में सिर्फ। तो क्यों ना अगर ऐसा हम लोग एक अलग तरह का स्टार्टअप तैयार करें कि जो इसमें काम करे, और हो सकता है कि किसी नए पहलू को वो निर्माण करे। तो इसलिए इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छी तरह से होती है। स्टार्टअप का सबसे ज्यादा जो परिणाम होता है वो सोसाइटी में होता है। जैसा मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं जापान का, कि किस तरह से जापान को इंस्पायर किया कुछ स्टार्टअप्स ने, जैसे सोनी। वैसे ही हमारे आजू बाजू जब ये स्टार्टअप्स तैयार होते हैं, किसी भी देश में जब ये स्टार्टअप्स तैयार होते हैं, बहुत सारे युवाओं को, लोगों को ये इंस्पायर करते हैं। इसका कारण ये है कि जो स्टार्टअप के जो प्रोमोटर होते हैं वो बहुत जल्दी अपने सभी सपने पूरे कर लेते हैं। उनको जो चाहिए होता है लाइफ में वो मिलता है। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, उनको एक इज्जत मिलती है, और इन सभी की वजह से कई सारे युवा वो प्रेरित होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टार्टअप करने में एक रोमांच है, एक बहुत मजा आता है। दोस्तों देखिए, अभी सोचे कि हमेशा हम सोचते हैं कि हमारे तहसीलों में, हमारे गांव में, हमारे म्यूनिसिपल वार्ड्स पे, शहरों में कई सारे चैलेंजेस आते हैं। कई सारे ऐसे भी चैलेंजेस हो गए जो शायद हमको डिस्टर्ब करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, कि हमको कचरा मुक्त करना है तहसील। तो जब आप इस प्रॉब्लम का हल अपने स्टार्टअप से करोगे, एक ऐसा स्टार्टअप जो हर तरह के कचरे का रिसाइकल करेगा, एक ऐसा स्टार्टअप जो आपके गांव के, आपके शहर के हर घर को कनेक्ट होगा, और ये करने के बाद, ये सब करने के बाद जब आप उस लेवल तक पहुंचोगे कि आपके तहसील का कचरा ऑलमोस्ट बहुत सारा कम हुआ है, और इसके लिए सब लोग आपका अभिनंदन कर रहे हैं। दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व करने में और कुछ नया, कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए निर्माण करने का जो आनंद है वो हमेशा के लिए होता है, जिंदगी भर होता है। अगर आपने अपने इलाके को, अपने तहसीलों को, गांव को अगर कुछ ऐसी स्टार्टअप तैयार करके जिसकी वजह से मच्छर की वजह से जो बीमारी होते हैं, लोग मरते हैं, वो नया हो, बस इसके तरह से काम करो, आपको पता ही नहीं होगा कि आप कितना बड़ा योगदान इस सोसाइटी को देंगे। और इस एक दो योगदान की वजह से जो आशीर्वाद, जो प्यार, जो आपको मिलेगा वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट ये बहुत रोमांचक भी होता है कि आज ऐसी परिस्थिति है, आज मैंने काम की शुरुआत की है। इसका मतलब आप अपनी एक कहानी लिखते हो, ऐसी कहानी तैयार करते हो जिस कहानी के आप हीरो होते हैं, और ये बहुत मजा आता है काम करने के लिए। तो दोस्तों ये जो स्टार्टअप होती है उसकी क्या प्रोसेस होती है, कैसे तैयार होते हैं,